राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि शुक्र यदि आपकी कुंडली के षष्ठम भाव में है तो कैसा परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह क्या है, इनका स्वभाव कैसा है, कुंडली में ये किस तरह का प्रभाव देते हैं, षष्ठम भाव कुंडली में कौन सा होता है, षष्ठम भाव को हम कैसे देखें, षष्ठम भाव की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और जब शुक्र देवता षष्ठम भाव में बैठ जाते हैं तो उनकी दृष्टि कौन से भाव पर पड़ती है और वहां से उनका परिणाम कैसे मिलता है। सप्तम दृष्टि के बारे में हम बात करेंगे। ज़्यादा कर्ज ना लें, क्यों लिखा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नौकरी या व्यापार क्या आपके लिए उत्तम होगा यदि शुक्र आपके छठे भाव में बैठे हैं। छोटी मोटी दुर्घटना संभव, किसी को भी अपशब्द ना कहें, नगद दान न करें, इन्वेस्टमेंट करें, किसी को भी अपनी प्लानिंग ना बताएं, विदेश यात्रा और विदेशों से लाभ संभव है। तो आज की वीडियो में हम इन सभी विषयों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये सब आपकी यदि कुंडली में शुक्र छठे भाव में बैठे हैं तो आपको प्रभावित करेंगे और कैसे कैसे रिजल्ट देंगे, इनके बारे में ही आज हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह जैसी कुंडली में गुरु का प्रभाव होता है, गुरु देवताओं के गुरु हैं, ऐसे ही शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं। और जब राक्षसों के गुरु आपके छठे भाव में बैठ जाते हैं, क्योंकि गुरु तो गुरु है, चाहे वो राक्षसों के हों या देवताओं के हों, गुरु तो गुरु हैं। और जब गुरु स्वयं छठे भाव में बैठ जाएं, यानी शुक्र जब छठे भाव में बैठ जाएं तो कैसा परिणाम देते हैं। शुक्र एक लग्जरी का कारक है, शुक्र जीवन में आनंद देने का कारक है, शुक्र जीवन में गमों को भुलाकर जीवन जीने का कारक है। शुक्र आपको एक ऐसा आनंदमयी जीवन देता है कि आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। शुक्र एक ऐसा कारक है कि आप उधार लेकर भी कुछ कार्य करना पसंद करते हैं, तो शुक्र आपको मदद करता है। शुक्र एक ऐसा कारक है जो आपको तमाम तरह के दुनिया के सुख देगा। जितने भी दुनिया में भौतिक सुख बने हैं वो सभी शुक्र से आपको मिलते हैं। अब शुक्र देवता यदि स्वयं आपके छठे भाव में बैठ जाए, अब कुंडली मान लेते हैं ये आपकी एक लगन कुंडली है और लगन कुंडली में यदि इस जगह शुक्र लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि आपके शुक्र छठे भाव में बैठे हैं और ये वीडियो आप ही के लिए है। छठे भाव में बैठकर शुक्र, ये छठा भाव किस चीज का होता है? छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। अब जब शुक्र यहां पर बैठ जाते हैं तो आपको किस तरह का रोग देते हैं। देखिए, शुक्र देवता आपको छोटी मोटी चोट, जैसे आप कई बार ऐसा होता है चलते चलते अचानक से ठोकर लग गई, पैर में खून निकलने लगा, पट्टी बंधवानी पड़ गई, पलंग पर बैठे थे अचानक से गिर पड़े, स्टूल से पैर फिसल गया, बाथरूम में गए बाथरूम में पैर फिसल गया। ऐसी छोटी मोटी दुर्घटना शुक्र आपको अवश्य ही देते रहेंगे, इनसे घबराना नहीं है। ये छोटी छोटी दुर्घटना, छोटी छोटी परेशानियां आपको आएंगी भी और चली भी जल्दी जाएंगी। इनका आपको उपाय, इलाज भी जल्दी मिल जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। शुक्र जब छठे में बैठते हैं तो वो आपको छोटी मोटी समस्या जरूर देते हैं। उन समस्याओं के लिए यदि आपको कोई भी परेशानी है तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, अन्यथा ये रोग फिर बड़ा हो जाएगा तो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। हमने लिखा है कर्ज ज्यादा ना लें, क्यों लिखा है? देखो, छठे भाव में शुक्र बैठे हैं, आपको आनंद देंगे और आप आनंद इतना ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं कि आप फिर आगे पीछे कुछ भी नहीं देखना चाहते। आप ये चाहते हैं कि मुझे आनंद मिले जीवन में, चाहे मुझे बेशक किसी से उधार लेकर भी खर्च करना पड़े। और आप यदि ऐसी कंडीशन में पैसे उधार लेकर खर्च करते हैं और उन पैसों को वापस देने में आप आनाकानी करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। आप यदि घूमने फिरने के लिए कर्ज ले भी रहे हैं, कोशिश करें कि आप घूमने फिरने के लिए कर्ज ना लें, क्योंकि यहां पर शुक्र बैठे हैं तो छोटा मोटा कर्ज आपका उतरवा देंगे। लेकिन यदि आपने बड़ा कर्ज लेकर कुछ बड़ा करने की कोशिश की, कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि मैं तो दुनिया को दिखाऊंगा, देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तुरंत इतना अमीर बन जाऊंगा, मैं तुरंत पैसा कर्जा लेकर और मैं ये काम कर सकता हूं, तो फिर शुक्र आपको वो कर्ज उतारने नहीं देंगे, आप वो कर्ज बिल्कुल भी नहीं उतार पाएंगे।
छोटा मोटा कर्ज आप ले लें तो छोटा मोटा कर्ज आपका उतर जाएगा, लेकिन यदि आपने बड़ा कर्ज लेने की कोशिश की तो वो कर्ज आपको उतारना भारी हो जाएगा। शुक्र यहाँ पर आपकी वाणी में इतनी मिठास देते हैं कि आप जिससे भी बोलते हैं बड़ा मीठा बोलते हैं, तो आपके दुश्मन कम ही होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होते हैं, क्योंकि दुश्मन आपके कम ही होते हैं। क्यों कम की बात कर रहा हूँ मैं भी वीडियो में आगे बताऊँगा। दुश्मन आपके कम ही होते हैं, पर आप जिन लोगों से भी बातचीत करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसी को भी अपशब्द ना कहें। किसी को भी अपशब्द ना कहने का क्या मतलब है? देखिए, जो आपके साथ वर्कर्स हैं, आप जहाँ काम करते हैं, यदि आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, तो यदि आप किसी भी व्यक्ति को अपशब्द कह देते हैं, वो अपशब्द उनको नहीं लगेंगे, परंतु उनका नुकसान आपको अवश्य मिलेगा। दूसरे तरीके से समझते हैं, यदि मान लिया जाए आपने किसी व्यक्ति को श्राप दे दिया, गलत शब्द बोल दिए कि जा तेरा ये हो जाए, जा तुझे ये हो जाए, जा तेरे साथ ये हो जाए, अगर आप इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, आप इस तरह के शब्द बोल देते हैं, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ ही समय के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपने वो जो शब्द बोले थे उनका आपको क्या नेगेटिव इम्पैक्ट मिला है। आपके साथ कोई ना कोई समस्या जरूर हो जाएगी। तो सावधान रहें। मैंने इसीलिए कहा था कि आपके दुश्मन कम ही होंगे, यानी दुश्मन तो होंगे, क्योंकि जिन्हें आप अपशब्द कहेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, तो वो दुश्मन भी आपके बनेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। और अगर आप सावधान हो जाते हैं, आप उनसे प्यार से बात करते हैं, आप उन्हें गलत शब्द नहीं बोलते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। हमने लिखा है कि नौकरी या व्यापार, कि आपको क्या करना चाहिए, नौकरी या व्यापार। देखिए, जब शुक्र आपके छठे भाव में हो तो आप कोशिश करें कि नौकरी ही करें, क्योंकि नौकरी से आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है जब कुंडली के छठे भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति कुछ समय नौकरी करने के बाद जब पैसा इकट्ठा कर लेता है तो उसको लगता है मुझे कहीं इसको इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे इसको कहीं बिजनेस में लगाना चाहिए, मैं छोटा मोटा बिजनेस ऐसा जरूर करूं जहां से मुझे कुछ अर्निंग अलग से आनी शुरू हो जाए। और ऐसी दशा में यदि आप व्यापार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। हाँ, यदि आप व्यापार छोटा मोटा करना चाहते हैं, बहुत थोड़े पैसे लगाकर व्यापार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई अपनी आप ऑफिस से आ जाते हैं, जॉब से आ जाते हैं, और उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं कोई अलग से कुछ साइड बिजनेस कर लूं, और आपने कोई अपनी कोई शॉप खोल ली, कोई शोरूम खोल लिया, कोई शॉप खोल लिया, और आपने उस पर सोचा किसी को मैं बिठा देता हूं, और आपने शोरूम खोल लिया। तो आप उस शोरूम में बहुत ज़्यादा सामान ना रखें, थोड़े बहुत सामान से स्टार्ट करें। और यदि आप ज़्यादा सामान रखते हैं और आप उसकी पूरी डेकोरेशन करते हैं और वो सब कुछ करते हैं, तो आप उसमें फेलियर काउंट होंगे और आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। छोटा मोटा बिजनेस आप कर सकते हैं, छोटे मोटे पैसे लगा के आप कर सकते हैं, बड़ा कुछ भी कार्य ना करें, छोटा कार्य करें यदि आप कोई बिजनेस, साइड बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन नौकरी आपके लिए बेहतर है, आप नौकरी की तरफ ही जाएं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मेरे दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे जरूर बताएं कि आप किस तरह का कार्य कर रहे हैं और शुक्र आपको कैसा प्रभाव दे रहे हैं। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, वीडियो भी और भी बाकी है, अभी हम और चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे कि नगद दान क्यों ना करें। इस बीच में मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमने और भी अन्य ग्रहों की वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि अलग अलग घर में बैठकर अलग अलग ग्रह अलग अलग प्रभाव देते हैं, तो उन वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलेगी, वहाँ पर भी आप वीडियो को लाइक करें, और यहाँ पर भी यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए आगे बात करते हैं कि यदि मैंने क्यों लिखा है कि आप नगद दान ना करें। यदि आप नगद दान करते हैं तो आपके साथ क्या होगा। देखो, शुक्र लग्जरी का कारक है, धन दौलत का कारक है, रुपए पैसे का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है। शुक्र आपको देता है, और यदि आप किसी दूसरे को देना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कहीं पर भी दान करते हैं, चाहे मंदिर में करें, आप किसी संस्था को दान करें, आप किसी व्यक्ति को दान करें, तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। ये आप मोटा मोटा मान लें कि आप अपनी तिजोरी में खुद से छेद कर रहे हैं और वो छेद आपको नुकसान देगा। तो ये आप नगद दान ना करें। अगर आपको दान करना है तो आप किसी वस्तु का दान कर सकते हैं। आप सामान, किसी की मदद करना चाहते हैं, सामान से उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन नगद दान बिल्कुल भी नहीं करें।
ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप चाहें तो इस बात को करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि पैसे को कम ही, अपनी नगद पैसे को कम ही अपनी जेब में रखें, तो भी आपको लाभ होगा। पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर बैंक में रखेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि अगर या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट करें, उससे भी आपको लाभ होगा। यदि आप नगद पैसा जेब में रखेंगे तो आपके खर्च ज़्यादा होंगे, क्योंकि शुक्र सप्तम दृष्टि से आपके खर्च भाव को भी देख रहा है। यदि आप नगद पैसे जेब में रखेंगे तो आपके खर्च ज़्यादा होंगे। जब आपके पास पैसे नगद कम होंगे तो आपके खर्च भी ऑटोमेटिक कम होंगे। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा बेनिफिट भी ले सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं। एक लाइन में हमने लिखा है, किसी को भी अपनी प्लानिंग ना बताएं, क्योंकि आप अक्सर तभी फेल हो जाते हैं जब आप अपनी प्लानिंग के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, चाहे अपनी फैमिली में करें, अपने दोस्तों के साथ करें, अपने घर में करें, अपने जो फ्रेंड सर्कल है यानी किसी के साथ भी यदि आप अपनी प्लानिंग डिस्कस कर लेते हैं तो आप उस प्लानिंग में सक्सेस नहीं हो पाती। तो थोड़ा सा गुपचुप हो जाइए ना, गुपचुप होकर थोड़ा सा बात कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कर लीजिएगा, अपने प्लानिंग, अपने राज अपने तक सीमित रख कर देखिएगा, तो आपको बहुत मजा आएगा। आप वो सब चीज़ें कर पाएंगे जो आपके माइंड में चल रहा है। लेकिन आप प्लानिंग करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्लानिंग ना करें, प्लानिंग करें, पर दूसरों के सामने इस बात को डिस्क्लोज बिल्कुल भी ना करें। देखिए, हमने लिखा है विदेश यात्रा या लाभ। देखिए, क्योंकि शुक्र आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, 12वें भाव से खर्च भी देखा जाता है, विदेश यात्रा भी देखी जाती है, मोक्ष भी देखा जाता है। अब जब शुक्र आपके 12वें भाव को देख रहे हैं तो यहाँ शुक्र आपका कुछ खर्च तो कराएंगे यदि आपकी जेब में नगद होंगे, लेकिन आपको लाभ भी कराएंगे। कहाँ से? विदेशों से लाभ आपको हो सकता है, या हो सकता है कि आप घूमने फिरने के लिए या बिजनेस के लिए या अपनी जॉब के कारण आप विदेश में भी जाएं। मैं फिर से आपको सावधान करूंगा, बिजनेस आप ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए जॉब ही बनी है, आप जॉब करें, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो विदेशों से भी आपको हो सकता है आपके वहाँ पे क्लाइंट हो और आपको वहाँ पर जॉब की तरफ से, कंपनी की तरफ से या जिस भी आप संस्था से जुड़े हुए हैं वहाँ से आपको भेजा जाए, तो आप विदेशों से भी लाभ ले सकते हैं, विदेशों में यात्रा कर सकते हैं। ये भी आपके लिए अच्छा मार्ग हो सकता है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब शुक्र हमारे 6ठे भाव में हो तो हमें, फिर मैं वही कहूँगा, वाणी पर कंट्रोल रखकर बोलना है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र द्वितीय भाव में बैठते हैं और द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है। यदि आप वाणी से कुछ भी गलत बोलते हैं तो उसका खामियाजा आपको अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। अन्यथा शुक्र आपको, आप नौकरी करते रहें और शांत वातावरण से, शांत भाव से काम करते रहें तो निश्चित रूप से आप आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करते रहें, छोटी मोटी जो चोट रोग आपको होते रहें उनसे आप बहुत परेशान ना हो। रोग यदि कुछ होता है तो आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें और आपको शुक्र अच्छा जीवन देंगे। मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और हम आपके कमेंट्स के आधार पर रिसर्च करके आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेकर आते हैं, ताकि आप लोगों को एक ऑथेंटिक मटेरियल मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।